बोलिए सदगुरुदेव की साहिब। सदगुरु के डिग जाए के सम्मुख खावे चोट हुआ। सदगुरु ऐसा कीजिए ताते लोह लोहार। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। एक चीज है, गुरु के साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जोक शुद्ध खून पर हमला नहीं करती है, दूषित खून पर करती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कुछ। सन 69 से जनवरी सन 81 तक 3 साल मैं मिजोरम में रहा। वहाँ 2 चीज़ों का बड़ा प्रकोप है। सांप, इसलिए उसे नाग लोग कहते हैं, अपना मणिपुर नागालैंड वगैरह सांप बहुत है। दूसरा जोकें, जोक बहुत लगती है। एक दिन चमड़ी भी अलग अलग होती है इंसान की। कुछ लोगों की त्वचा बहुत मोटी होती है भैंस की तरह, कुछ लोगों की त्वचा कोमल होती है, स्पंदनशील होती है। तो जब मुझे जोक लगी, मुझे पता चला जोक लग रही है। जोक से ही तो इंजेक्शन का गुर सीखा। जोक लगने से पहले अपने मुंह का लार्वा उस जगह छोड़ती है। वाह क्या बात है। उसके बाद दांत से पकड़ती है, आदमी को पता नहीं चलने देती है। मैंने दिल में सोचा देखते हैं ये क्या करती है। वहां जोकों से बचने का साधन बताते हैं, एक ऑयल भी देते हैं, क्योंकि जोखें बहुत है। जोक जब लगे, खींचना नहीं है, वो उम्र भर के लिए तकलीफ बन जाएगी। वहां से जोक ने मुझे छोड़ दिया, फिर वो दूसरी जगह लगी। ऐसे करीब 5-6 जगह पर लगी। एंड में वो चली गई। कहां कहां लग रही थी? जहां पुराना जख्म था या ऐसी जगह थी वहां लग रही थी। ठीक है, अब मैं कन्विंस हो गया कि मुझे जोक नहीं लगेगी। कैसे हुआ? मैं देख लिया कि उसने 5-6 जगह मुझे पकड़ा और मेरा खून नहीं पिया। अब जब भी वहाँ पर हम पेट्रोलिंग जाते थे, मूवमेंट करते थे, तो जवान लोग बैठते थे और 1 मिनट में चेक करते थे जोक तो नहीं है, और काफ़ी को जोक लग जाती थी। जोक की ऐसी नेचर है, दिखती मोटी नहीं है, खून पीकर बड़ी फैलती है। फिर पूरे कपड़े खून खून हो जाते थे। मैं आराम से यूं बैठा रहता था, तो मुझे कहते थे भाई आपको जोक नहीं लगती, समझौता किया है जोक से क्या? मैं कहा मुझे नहीं लगती। इस तरह गुरुजन आपकी खोट पर पक्का वार करेंगे। मैं अक्सर कह रहा हूं, जब गुरु शिष्य की गलती नहीं बोल सकता, वो मरा हुआ है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। आगे साहब फिर एक बात करें,
गुरु सिकलीगर कीजिए, मन है मस्कला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। इसलिए गुरु तो आपकी कमियों पर पक्का हमला करेगा। सदगुरु के डिग जाए के सन्मुख खावे चोट। वाह, कह रहे हैं सदगुरु के पास जाकर सम्मुख चोट खा लेना वो जहां आपको कहे। वाह, बुल्ले शाह बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। जे मुर्शिद मैनू दूर दूर आखे तो दूर दूर नू अपना लेवा। पैर औंदे दा टुट्टा छित्र गानी विच मड़ा लेवा। गानी माला को कहते हैं। अगर उनके जूते टूटे हुए हैं ना, मैं उन सबको इकट्ठा करके गले में डालूंगा। बस अपना मैं अहंकार मिटा देता है। बिन दर्शन कल ना पड़े मनवा धरत न धीर। वाह, एक आदमी मेरे पास लॉकडाउन के समय आया, जबकि बड़ी पाबंदियां थी। मैंने उसको डांटा, अभी नहीं आना था, अभी थोड़ी ढील है, तो पहले की बात है। बोला गुरुजी रहा नहीं जा रहा था। वाह, मन तड़फत गुरु दर्शन को आज। चरणदास गुरचरण बिन कौन मिटावे पीठ। जो सेमर का सुगना, जो लोभी का धर्म, नाम बिना अन्न बिना भुसकूटना, नाम बिना जो करना। वह क्या बोल रहे हैं? जैसे तोता सेमर के फूल की तरफ लपकता है, रस जानकर कुछ नहीं मिलेगा वहां। लोभी का धर्म नहीं होता। साहब ने लोभ पर तो कहा, कामी नर बहुते तरे, बहुत तर गए। क्रोधी तरे अनंत, क्रोधी भी तर जाते। लोभी बंदा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। लोभी वार न पाप, उसके पास सभी दोष होंगे। लोभ का बेटा पाप है, लोभ की पत्नी तृष्णा है, उसकी बहू लोलुपता। इसलिए लोभ तो बहुत बुरी चीज है। बुरा लोभ थे और न कोई। हाथी घोड़े धन घना, चंद्रमुखी बहुनार। वाह, नाम बिना जमलोक में जावत दुख अपार, पावत दुख अपार। नाम बिना सब विद सहीना। आज्ञा पकारी पीव की, रहे पिया के संग। तन मन से सेवा करे और न दूजा रंग। पति की और निहारी है, औरन से क्या काम। इसी तरह साहब क्या बोल रहे हैं? नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप। वेश्या कह रहा पूत, कहे कौन को बाप। अभी क्या बोल रहे हैं? सभी देवता छाड़कर जपिए गुरु का नाम। सभी देवता छाड़ के जपिए गुरु का नाम। इंद्रन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्धि। कहो ध्यान कैसे लगे ऐसे जहां विरुद्ध। प्रीतम हम तुम एक हैं, कहन सुनन को दोए। मन को मन से तोलिए, दो मन कभी न होए। उदो मन न भय 10-20। प्रीतम प्रीत लगा के दूर देश मत जाए। बसो हमारी नागरी, हम मांगे तुमका। बस ये सूरत जोड़े रखना। मैं आपको सूरत पर पुनः एक बात बोलना चाहूँगा।
आज के 20 साल बाद आप इस बात को लिखना, वैज्ञानिक लोग कंसंट्रेशन की तरंगों को बहुत बड़ी ताकत मानेंगे। मुझे याद है जब मैं सेना में भर्ती हुआ, उस समय हमारे पास .22 राइफल ट्रेनिंग में होती थी और 303 होती थी। उसके बाद फिर 7.62 बेल्जियम की राइफल आई। उसके बाद फिर जब मैं रिटायर होने वाला था, उस समय AK-47 आई। अभी AK-205 आ रही है। ऐसी बात नहीं थी मिसाइलें पहले नहीं थी, मिसाइल थी, बस रेंज बढ़ गया। गाइडेड मिसाइलें थी टैंक को तोड़ने के लिए, हवाई जहाज़ों को गिराने के लिए हीट गाइडेड मिसाइलें थी। इनका प्रारूप चेंज हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी लेजर मिसाइल आ गई है, बारूद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब न्यू जनरेशन की मिसाइलें जो है, वो युद्ध जो है गोला बारूद की नहीं होगी। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बस वो हीट खुद कलेक्ट करती है और जाकर इतनी हैवी हीट होती है, टारगेट को भस्म कर देगी। इन्हीं को तो अग्निबाण कह रहे थे। मुझे नया कुछ नहीं दिख रहा है। आजकल परमाणु युद्ध और सैटेलाइट वार आदि चल रहा है, अंतरिक्ष युद्ध। पहले ही था, अग्निबाण था। इसका मतलब है हीट, वो लेजर गाइडेड मिसाइलें थी। इनको तब दिव्यास्त्र बोले जा रहा था। आप चिंतन करें, दिव्या शस्त्रों का प्रयोग कंसंट्रेशन से किया जाता है। वो आज भी है, आज थोड़ा इनका प्रचलन कम हो गया है। आज इनका प्रचलन कम हो गया है। आप देखिए, अर्जुन ने विराट युद्ध में, जब वो गुप्त वनवास पर थे 2 साल के लिए, अकेले अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को मूर्छित कर दिया था। उसमें द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, कृपाचार्य थे, दुर्योधन था, भीष्म पितामह थे जिन्होंने परशुराम को पराजित किया था। सबको मूर्छित कर दिया था। जब मूर्छित कर दिया यानी मार दिया। इस तरह ये दिव्यास्त्र कंसंट्रेशन से चलते हैं। काले इल्म में मारण, मरण, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि चलता है। ये सब कंसंट्रेशन से चलते हैं। उसमें बहुत बड़ी ताकत है। मैंने एक बात कल भी कही थी, ध्यान है कुछ, पेट में रोको तो आपको वहां स्पंदन लगेगा। इसमें इतना पावर है। अब इस पावर का उल्लेख ही आ रहा है, सूरत से रचो संसारा, यानी पूरे कंसंट्रेशन से परम प्रभु ने यह पूरा विश्व रचा है। आगे मानव यह समझ जाएगा कंसंट्रेशन पावर बहुत जबरदस्त है, इसकी तरंगे बहुत हाई है। अब साहब यहां फिर क्या कह रहे हैं, बस जो गुरु बसे बनारसी दीजिए सूरत पठाए, शब्द तुरी असवार है पल्लावे पल जाए। फिर क्या कह रहे हैं, सूरत से देख सकी वह देश,
यानी उस देश को भी, यानी आपके उस कंसंट्रेशन में इतना बड़ा पावर है। जैसे वैज्ञानिक कह रहे हैं 60 एलिमेंट्स आर कंटेन इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर 60 पदार्थ है। एक वैज्ञानिक आया भोपाल में, सॉइल रिसर्च सेंटर है बहुत बड़ा, वो शायद उस समय, ये करीब मैं 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, वो भारत में सबसे बड़ा वो रिसर्च सेंटर था। उसका वैज्ञानिक आया, कोई मेरा सत्संगी उसी महकमे में काम करता था, वैज्ञानिक को भी लेके आया, भू सर्वेक्षण विभाग के लोग थे। तो उन्होंने कहा इन्होंने ये पीएचडी भी है और रिसर्चर भी है और वैज्ञानिक हैं भू सर्वेक्षण में, सॉइल रिसर्च में। मैंने उस वैज्ञानिक से पूछा, भाई इस मिट्टी पर जिस पर हम चलते हैं, जिसे उम्र भर हम देखते आए, इस पर आपने पीएचडी किया? बोला। उसने कहा महाराज इस मिट्टी में 60 पदार्थ है, 60 हम सबको नहीं दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है, हम सबको नहीं दिख रहे, हम कह रहे हैं मिट्टी मिट्टी है। उसने कहा 60 पदार्थ है इसके अंदर। रिसर्च एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, साइंटिस्ट हैं, पीएचडी करने वाले हैं, ये काफ़ी अनुभव रखते हैं। मेरा एक सत्संगी वो पंतनगर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, पीएचडी था। मैंने उनसे पूछा किस क्षेत्र से पीएचडी की? बोला पोटैटो, आलू। आलू आलू तो हम बचपन से खाते आए हैं, आलू से खेलते हैं, आलू ले आते हैं, आलू खरीदते हैं, आलू का काम है, उस पर पीएचडी, एक आलू पर पीएचडी। बोला 5 साल आपने आलू पर लगा दिया। मैंने सोचा ये पीएचडी है, थोड़ा इससे सुन लेते हैं कि आलू क्या चीज़ है, क्या रिसर्च किया। जब उसने मुझे बोलना शुरू किया, 10 मिनट में जो बोला गुरुजी ये जो आलू है विश्व का सबसे बड़ा आधार आलू है इस समय। अमेरिका कह रहा है भविष्य आलू पर डिपेंड है। आलू एक संतुलित, जैसे दूध में सभी तत्व है, आलू भी ऐसा है, सभी तत्व मौजूद है। वो व्याख्या देना शुरू कर दिया, इसकी फसल सहज है। दांतों का डॉक्टर 5 साल सिर्फ दांत पर नहीं रिसर्च करता, स्टडी करता है, किन किन रोगों के कारण से दांत इफेक्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उनको बिगाड़ते हैं, उन पूरी चीज़ों को वो अध्ययन करता है, तभी 5 साल, बाकी 32 दांत पर 5 साल नहीं लगते हैं। उसने बोला गुरुजी आलू हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हम खा रहे हैं उसको समझ नहीं रहे। आलू एक संतुलित और पूर्ण आहार है। फिर उसने बोलना शुरू किया, आलू 12 महीने उपलब्ध है, आलू के अंदर प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, संतुलित भोजन है, भूंज कर खा सकते हैं, बॉयल करके खा सकते हैं, सभी सब्जियों में डाल सकते हैं। आलू की शॉर्टेज होने पर सब सब्जियां महंगी हो जाती है। आलू का भंडारण सहज है। उसने जब बोलना शुरू किया मुझे लगा ब्रह्मांड आलू में है, आलू के बिना हम जी नहीं सकते। मैं कहा बस अमरपाल सिंह, नाम अमरपाल सिंह था। मैं समझ लिया आलू का जलवा। इस तरह वो सॉइल पर पीएचडी किया, जिस मिट्टी पर हम चलते हैं, खोदते हैं, सब काम करते हैं, उसमें 60 तत्व मौजूद है। इसमें सोना भी है, इसमें चांदी भी है, इसमें 7 धातु भी है, इसमें और अन्य चीज़ें हैं, इसमें गैसें हैं। देखो पृथ्वी के गर्भ से क्या क्या नहीं निकल रहा, इसको इसलिए
हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने रत्न गर्भा कहा। हीरा भी मिट्टी है, आप मानेंगे? सोना भी मिट्टी है, ये सब धातु है। इस तरह साहेब वाणी में एक बात कह रहे हैं, कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध मिट जाए। इसी तरह इस शरीर के अंदर जो पूरे रहस्य भरे पड़े हैं आपके ध्यान में हैं, खोपड़ी में कहीं नहीं है। परमात्मा आपके पेट में नहीं बैठा है, परमात्मा आपके फेफड़ों में नहीं है, परमात्मा आपके गले में भी नहीं है, कई ऑपरेशन गले के होते हैं। परमात्मा आपके मुख में भी नहीं है, कई लोगों का मुख के ऑपरेशन होते हैं। आंखों में भी नहीं है, नाक में भी नहीं है, और कानों में भी नहीं है। ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन दिमाग खोलकर होता है, वहाँ भी नहीं है। सूरत से देख सकी वह देश, ये सुरती। इसलिए साहब सुरती योग पर बोले, जो कुछ है वो सूरत है। कहे कबीर समझाए, सूरत संभाले काज है, तू ना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहर भय कतो ना जाए। जब इसका पूरा पावर संग्रहित हो जाता है, इससे आप बहुत काम कर सकते हैं। इससे किसी को बेहोश किया जा सकता है, इससे किसी को सम्मोहित किया जा सकता है, इससे किसी को भ्रमित किया जा सकता है। पर यह सब काला इल्म है। जो तांत्रिक मरण, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि सिद्धियां करते हैं, वो भी कंसंट्रेशन से करते हैं, पर वो काला इल्म है। अध्यात्म में इन चीज़ों को हिंसा माना गया है। यानी फिर आप देखते हैं, जब भी योद्धा लोग बाण उठाते थे, कोई बाण फेंकना है, पहले एक कंसंट्रेशन करते थे, यानी उस बाण में वो कंसंट्रेशन देते थे, अपनी डिमांड के अनुसार वो शस्त्र चलाते थे। तो साहब कह रहे हैं, आपके इस ध्यान के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जिनके द्वारा आप अपने अंदर उस परम सत्ता का अनुभव कर सकते हैं। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, चकमक पथरी रहत एक संग, उठत नहीं चिंगारी। अब साहब फिर एक बात और बोल रहे, इस घर भीतर हीरे मोती यही में परखन आ रहा। आखिर कहाँ है ये? पिंडे से ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। कहाँ है? बस ये सूरत से, ये पूरा विश्व आपको सूरत से अनुभव हो रहा है। साहब ने न तो प्राणायाम कहा, न तो अन्य योग बोले, न तो कर्म योग कहा, बस सूरत योग कहा। साहब की आइडियोलॉजी में सार है सूरत योग। अब साहब कह रहे हैं, सूरत संभाले काज है, तो ना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहर भय कतो ना जाए। ये हमारा कंसंट्रेशन दुनिया में घूम रहा है, इसकी तरंगे जबरदस्त है। जब आप कंसंट्रेशन करते हैं उस सत्ता का, आपकी तरंगे वहां पहुंचती है, आप कनेक्ट हो जाते हैं उससे। वाह, सैटेलाइट की तरह। जो सैटेलाइट का फोन है उसमें खूबी है, उसको टावर की ज़रूरत नहीं है, घने पेड़ों में भी उसको कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी दिक्कत नहीं है। कई बार आप फ़ोन कहते हैं कि कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, रेज अवेलेबल नहीं है, वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे हैं किसी भी जगह जाएं वो चलेगा, उसको टावर से किसी और चीज़ से संबंध नहीं है। आप देख रहे हैं जो आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन करके आ रहे हैं, उनके पास से सैटेलाइट फ़ोन मिल रहा है, वो वहाँ से केंद्र से डायरेक्शन ले रहे हैं, उससे हमारी एजेंसियां उनको पकड़ भी रही है। इस तरह सूरज का प्रकाश बह आता है, दीप की जोत जले न जले, वो उससे कनेक्टेड हो जाता है। बस सूरत रहे अलगाम, इसी सूरत की ताकत से, इसी कंसंट्रेशन से आप पूरा विश्व अनुभव कर रहे हैं। बस ये दुनिया में उलझ रही है, सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर,
सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैरों जोड़। अब साहेब वाणी में क्या करे, सूरत से भयो सुतन अवतारा, सूरत से लोक विस्तारा, जो कुछ है वो सूरत है, कहे कबीर समझाया। इसलिए भाई ये सूरत बड़ी चीज़ है। जब साहब कह रहे हैं नाम के, ये नाम से जागती है, कह रहे हैं भाई बिना अन्न के भूसे को कूटने से कोई मतलब नहीं है, और सेमर के फूल में चोंच लगाता है सुख का कुछ नहीं हासिल होना है, लोभी का कोई धर्म नहीं। इस तरह नाम बिना सब कुछ व्यर्थ है। गुरु उस कंसंट्रेशन को आपके अंतःकरण से जोड़ देता है। जब आपका अंतःकरण उस सत्ता से कनेक्ट हो जाता है ना, बस वैसा ही है जैसे आपने नेटवर्क ले लिया तो कंसर्न एजेंसी आपका पूरा कम्युनिकेशन करेगी। इस तरह नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही नहित मनसा वाचा कर्मना, साहिब सदगुरु एक। इसलिए सूरत से देख सखी व देश। अब कह रहे हैं वो देश भी सुरती से देखा जाएगा। मेन खास बात क्या है, कुछ लोग कभी कभी मुझे आके कहते हैं गुरुजी ध्यान में बैठते हैं कुछ मिलता नहीं। मैं बोला भाई ध्यान में बैठने के समय आपको मेन चीज़ क्या देखना है। आप बॉक्सर बॉक्सिंग खेलता है ना, अगर 1 मिनट वो उसका ध्यान डिसेंट्रलाइज हुआ, 2 घूसों से जमीन पकड़ेगा फिर वो, इसलिए अलर्ट होता है। अब साहब क्या करें, गफलत नहीं, सदा होशियार देखना, पल पल सूरत संभाल। वाह, पल पल संभालना है, इसको बिखरने नहीं देना। मन का चौथा रूप क्रिया है, मैंने बोल रहा हूं। क्रिया देखना, उठना, बैठना, सुनना। क्रिया का आधार क्या है, एक ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से आई, ऊर्जा श्वास से आई। श्वास कौन लिया, आपकी आत्मा ने श्वास ली, वो श्वास लेने में लगी थी। इसलिए तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। बस वो दिव्य चक्षु और कहीं नहीं है। इसी कंसंट्रेशन की तीसरी आंख खुलना, इसी से शिव जी पूरे ब्रह्मांड का नाश कर देते हैं। इतना सूरत में रचो संसारा, सूरत में सब कुछ समाया हुआ है। तीसरा नेत्र कोई यहाँ नहीं है, लेकिन अबूझे लोग यहाँ एक आंख दिखा देते हैं। अच्छा यहाँ क्यों दिखाते हैं, उसकी भी वजह बताता हूँ। आत्मा का वास आज्ञा चक्र में है, और आत्मा ध्यान है, ध्यान ही आत्मा है। इसलिए इससे सब कुछ हो सकता है। सुरता है मारा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब आदिशक्ति को निरंजन ने निगला तो उसने सुरती की साहिब की, तो परम पुरुष की। परम पुरुष ने तब साहिब को बैठाया कि निरंजन ने आदिशक्ति को निगला है। वहाँ परम पुरुष ने फिर क्या, साहिब आकर आदिशक्ति को क्या कहा, पुरुष तेज सुमरो तेठावा। परम पुरुष का पूरा रूप अपने कंसंट्रेशन में ला, ताकत मिल जाएगी। यही चीज है। तो जह जाना तह निकट है, रहा सकल घट पूर्व, बाड़ी गर्भ गुमानते, ताते पड़ गए दूर। हर जगह आ रहा है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में। सूरत संभाले कहा जाए, तू ना भरम भुला है। मन सयार, मनसा लहर, सयार कहते समुद्र को, मनसा लहर बह कतो ना जाए। बस वो तरंगे जो आपके मन की उठ रही है, आपको कंसंट्रेट नहीं होने दे रही है। एक पल अगर कंसंट्रेशन फुल हो जाता है तो काम बन जाएगा। अब यहाँ साहब एक बात और कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। कहन प्रीतम हम तुम एक हैं, कहन सनन को दोए, मन से मन को तोलिए, दो मन कभी न हुए। मन से मन को तोलिए,
दो मन कभी ना हो। और नेचुरल है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, जहां आपका प्रेम होगा वहां आपका ध्यान जाएगा। अगर आपका बच्चों में प्रेम है ना, तो कहीं भी रहोगे वो प्रेम आपको खींच के ले जा रहा है। आप प्रेम कहां लगा रहे हैं ये देखना। मैंने कई बार बताया, जीवन भर ये प्रेम कृत्रिम चीजों में घूमता है, परमात्मा में नहीं लगता है। बचपन में ये माँ में रहता है, बस वो जानता है माँ मेरा आधार है, माँ मुझे फीडिंग दे रही है। माँ, आपको पता है मैंने एक बात कही है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं है, बस शरीर का मामला है। जीभ खराब हो गई तो इंसान बोल नहीं पा रहा, अंदर बोलने की ताकत तो थी, जीभ काम नहीं कर रही। सुनने की ताकत तो थी, कान खराब हो गए सुन नहीं पा रहा है। चलने की ताकत तो अंदर थी, लेकिन पाँव नहीं चल पा रहे। बच्चा जब जन्म लेता है वो माँ को पहले अपनी भाषा सिखाता है, माँ उसकी भाषा सीख जाती है। वो एक नेचुरल लैंग्वेज सिखाता है रोने में, आगे फिर माँ उसको एक कृत्रिम भाषा सिखाती है। वो नेचुरल भाषा बोलता है, माँ जान जाती है। जब भूख प्यास लगी तो वो एक रोना निकालता है। वो रोना नहीं है, रोना क्या है? एक आदमी बड़ा दुखित है, जब अपनी वाणी से हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं, नहीं बोल पा रहा तो रोता है। वो उस लैंग्वेज से अपनी पूरी पीड़ा बाहर रख रहा है। यानी विचारों को व्यक्त करने का सबसे माध्यम जो भाषा है वो साउंड है। जब बच्चा लैट्रिन पेशाब करता है तो अलग किस्म से वो उसको कहता है मैं लैट्रिन पेशाब कर दिया। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इशारा करके बोलता है ऐ, यानी मैं पेशाब कर चुका हूं, मुझे सफा करो। जब कोई भयावह चीज काटती है वो एक इमरजेंसी साउंड निकलता है, माँ समझ जाती है इसको कोई कहीं ये फंसा है, माँ सीख जाती है उसकी भाषा। उदाहरण के लिए, जब नेवला, बिल्ली, कौआ, सांप एक दिन मेरे आंगन में आम के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, पेड़ों से बड़ी लगन रखता हूँ मैं। पेड़ आपको भरपूर ऑक्सीजन देते हैं। जब आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा आपका ब्रेन शांत रहेगा। आजकल क्रोध क्यों बढ़ रहा है, उपशम क्यों बढ़ रही है, आदमी ज़्यादा हिप्नोटाइज क्यों हो रहा है और ज़्यादा आक्रोशित क्यों हो रहा है? वायु प्रदूषण, क्योंकि तापमान बढ़ गया इसके कारण से। अभी वैज्ञानिकों ने एक सीधी सीधी बात की, बड़ी प्यारी बात कही। पहले वो कह रहे थे कि सूर्य का तापमान बढ़ रहा है। भाइयों, सूर्य का कोई तापमान नहीं बढ़ रहा है, सूर्य का तापमान नहीं बढ़ रहा है। सूर्य जितनी दूरी पर तब था अभी भी है। सूर्य जैसी किरणें प्रेषित कर रहा था धरती पर वो अभी भी है। मामला क्या हुआ अभी वैज्ञानिकों ने पकड़ा, हमारी धरती गर्म हो रही है। धरती का बेस समुद्र है, क्योंकि लोगों ने समुद्र में अद्रव्य पदार्थ मिलाने शुरू कर दिए। बड़े बड़े टापू, समुद्र लहरों से अपने अंदर का कचरा भी बाहर फेंकता है, लेकिन हम उसमें कचरा फेंके जा रहे हैं। प्लास्टिक की पन्नियाँ फेंके जा रहे हैं, रिफाइनरीज जो लगी है अर्बन देश में वो सब क्रूड ऑयल का कचरा समुद्र में डाल रहे हैं। आप बंबई में जाकर देखना, 27 किलोमीटर समुद्र लोगों ने भर दिया है। वहाँ घुटने घुटने जितना पानी है कचरे से इसलिए पृथ्वी गर्म हो गई, क्यों? जल में दूषण आ गया, तो धरती की तासीर गर्म हो गई है। न कि सूरज कोई ज्यादा पावर यहां फेंक रहा है,
वैज्ञानिक लोग मथा मार मार करके एंड में इस पॉइंट पर अभी पहुंचे हैं, लेटेस्ट, कि हमारी पृथ्वी गर्म हो गई। ये समुद्र के बीच में है भाई। जब पानी गर्म होगा तो उसमें रखी चीज गर्म हो जाएगी कि नहीं? हमारी धरती तो जल पर है। अब वो इस बात को पकड़ रहे हैं कि भाई समुद्र को भी सुरक्षित रखो। बड़ी टेक्निक से दुनिया बनाई गई है। शरीर को देखो ना। मैंने उस दिन भी एक उदाहरण दिया था। एक वैज्ञानिक आया, मुझे कहने लगा परमात्मा है ही नहीं है। आप मेरा अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई कहे मधु परमहंस नहीं है, जिंदा नहीं है, या आप मुझसे भी मिलके गए, तो पूरी दुनिया ढोल पीट करके बोलेगी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे पास इस तरह की खोपड़ी वाले लोग भी आते हैं, नाना लोग आते हैं, कई तरह के सवाल करते हैं, कई तरह की समस्या बताते हैं। मैंने कहा साइंटिस्ट है, वाह वेरी गुड यार। मैंने बोला फिर ये दुनिया कैसे बनी? बोला नेचुरल। मैं बोला ये चांद सूरज तारे? बोला नेचुरल। फिर मैंने कहा भाई ये वनस्पति वगैरह बाकी ये सब चीज़ें हैं, समुद्र है, ऊंचाई है, ज़मीन है, नेचुरल। मैं बोला व्हाट इज़ द नेचर? आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जीवन की कला याद रखना। आपके अंदर एक, आप अपने अंदर एक फैसला करके रखो कि आपने गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा हराम है। गुस्सा आना हानिकारक है, कमजोरी है। गुस्सा करना एक कला है। आपको अंदर से गुस्सा नहीं आया। फिर मैंने कहा एक बात बताओ, आप नेचर किसको कहते हैं? बोले ये सब नेचर। मैं बोला आखिर नेचर का धातु क्या है? अरे नेचर 5 तत्वों को कहते हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। मैं उसको पॉइंट पर ले गया। मैं कह रहा पृथ्वी की उत्पत्ति तो जल से हुई, विज्ञान भी कह रहे हैं, डॉक्टर सैमुर की थ्योरी भी कह रहे हैं। दुनिया बनने के बाद 5 करोड़ साल तक सिर्फ जल ही जल था। और हमारे वेद भी ये कह रहे हैं, क्षीर तोड़ जस परत मलाई, जैसे दूध पर मलाई आती है, तस जल पर पृथ्वी ठहराई। हमारे ऋषि मुनियों के पास काफी विज्ञान था, वो कंसंट्रेशन करते थे और बड़े दिव्यास्त्र थे। अभी वो कह रहे हैं भाई स्टार वार में अमेरिका ने क्या उसके पास आने वाली मिसाइलें टल जाएगी। ये तो ओल्ड टेक्नोलॉजी है। विश्वामित्र ने अपने पूरे शस्त्र वशिष्ठ मुनि पर फेंके, लेकिन सब डाइवर्ट हो रहे थे। आप देखिए ये टेक्नोलॉजी तो ओल्ड था। जहां आज लोग, अरे अमेरिका का अस्तित्व क्या है? 400 साल पहले ही तो अमेरिका का कोलंबस ने भेज दिया था। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले से थी। अगर आप देखेंगे अमेरिका क्यों संपन्न है, एक मिनट ले आना, ग्लोब लाना। वो एक अद्भुत क्षितिज पर है। वहां क्लाइमेट ताप मिल रहा है। आप देखिए ये भारत है, इस लाइन में चलो, अमेरिका इधर ही आया। अमेरिका का क्लाइमेट इंडिया से बहुत मिलता है। सिर्फ नॉर्थ अमेरिका ऊपर वाला हिस्सा जो कनाडा से कनेक्टेड है, अलग बात है, थोड़ा वहां शीत है। बाकी अगर साउथ साइड में आ जाए अमेरिका, उसी लाइन में आ रहा है जहां इंडिया है, टॉप क्लाइमेट है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मैं आपको बताता हूं, मैं 1 साल पहले पेरिस गया था। तो पेरिस में मुझे, हम टैक्सी का इंतजार कर रहे थे, इतनी गर्मी लगी, इतनी इंडिया में नहीं लगी। जबकि उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की साइड पर पेरिस है, इस जगह पर है। गर्मी थी। ये ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ा, बहुत जबरदस्त पड़ा। ये सूर्य के कारण नहीं है, ये सिर्फ पृथ्वी गर्म हो गई।
हमने क्रूड ऑयल, पूरे कचरे, पूरी फैक्ट्रियों का जितना भी गंद है वो जाकर समुद्र में मिल रहा है। आप देखिए गंगा जी में कितना प्रदूषण हम कर रहे हैं, पूरा गंदगी, जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, कानपुर की चमड़ा मिल की जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं सब जाकर गंगा जी में मिलती है। गंगा जी कहाँ जाती है? समुद्र में तो गई। पूरा कचरा तो हम समुद्र में डाल रहे हैं। सेफ सी, समुद्र को सुरक्षित रखना है, नहीं तो हमारी पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए अब वो उनको अब ये जानकारी आ गई है, जिस क्षैतिज पर पहले धरती थी सूर्य के, उतनी दूरी पर अभी भी है, उसी रफ्तार में अभी भी घूम रही है। वैज्ञानिकों को धन्यवाद देंगे, उन्होंने कम से कम ये सोच लिया। हमने समुद्र का दोहन शोषण किया, इतने उसमें वो चल रहे हैं, पानी के जहाज चल रहे हैं, सब तो एक एनर्जी से चल रहे हैं, उनसे निकल। पहले कुछ ये था ही नहीं, धरती बड़ी प्यारी थी, ये वसुंधरा आनंदमय थी, कितने व्यापार इससे हो रहे हैं, कितनी चीज़ें हो रही है, कितने बड़े बड़े कारखानों का पूरा कचरा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये दिल्ली का पूरा कचरा कहाँ जा रहा है? समुद्र में तो जा रहा है। कानपुर का कचरा कहाँ जा रहा है? भाई समुद्र में तो जा रहा है। वो पूरा कचरा इकट्ठा होकर जमुना जी में गिर रहा है, बड़े नाला है वो, गंदा नाला। और ऐसे पता नहीं कितने गंदे नाले जाकर ये जमुना जी में गिर रहे हैं। जमुना जी आगे जाकर के इलाहाबाद में गंगा जी के साथ मिल रही है। मैं हमीरपुर भी जाता हूँ, वहाँ मेरा आश्रम है, उसके पास कानपुर के थोड़ा डाउन में अगर चले जाते हैं तो वहाँ, और वो वहाँ गंगा जी सीधी और भी गंदगियों को समेटे हुए जो हम उनमें छोड़ रहे हैं वो सब जाकर के हम वो समुद्र में डाल रही है। इस तरह समुद्र दूषण होने के कारण से पृथ्वी पर असर पड़ा है। वह इस तरह जैसे जैसे आप खोटे कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे, आपकी सुरती कुंद हो जाएगी। जब सुरती कुंद हो जाएगी तो पूरा गड़बड़ हो जाएगी, फिजिकल वार्मिंग हो जाएगा फिर उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अधिक बढ़ेगा। इसलिए इस दिल के हुजरे को साफ करने की ज़रूरत है, तब हम अपने अंदर कुछ देख पाएंगे। इसलिए नाम बिना ये सुरती शुद्ध नहीं होती है और ये दुनिया में फंसी है। इसलिए सुरत योग एक लेटेस्ट और ओल्ड टेक्नोलॉजी है। आप देखिए उसमें सुरक्षा भी मिलेगी। विश्वामित्र ने कितनी ताकत लगाई वशिष्ठ पर, वशिष्ठ जी का कुछ नहीं कर सके। वशिष्ठ ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इवन इतने बड़े शस्त्र वेता थे वो, राम जी को उन्होंने सिखाया था, वो डाइवर्ट कर देता था। स्टार वार तो ओल्ड है, हमारे शास्त्रों को पढ़ो तो आप पाएंगे, गहराई में जाओ तो आपको लगेगा अब अमेरिका में इतना विज्ञान क्यों है? क्लाइमेट टॉप है, क्लाइमेट टॉप है, सभी सुविधाएं टॉप है। नेचर की साइड से अमेरिका बहुत रिच है, काफ़ी रिच है। आप देखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हमारी जो हिस्सा साउथ में जा रहा है उधर इतनी डेंसिटी पॉपुलेशन नहीं है। नॉर्थ और जो उत्तरी गोलार्ध की तरफ हिस्सा है वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है। पूरे वर्ल्ड को भी देखो, एक मिनट नक्शा देखो, मैक्सिमम उत्तरी गोलार्ध की तरफ तो पूरी दुनिया है। ये देखिए ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है, देखो पूरी पॉपुलेशन तो इसी में ही है। ये देखिए पूरी पॉपुलेशन वर्ल्ड की तो इसी में ही है। इस तरफ दक्षिणी गोलार्ध में लोग कम है, सुविधाएं कम है। तो बंधुओं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का आज का अभिप्राय ये था कि ये सूरत संभालना, इसको नॉर्मल चीज़ नहीं समझना। जो कुछ है वो सूरत है। इसलिए साहब ने सूरत की आइडियोलॉजी दी और सूरत योग बोला, प्राणायोग नहीं बोला, सहज योग बोला। बस ये सूरत हमेशा तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरंतर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। साहेब बंदगी, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।